सभी को राम राम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग सभी देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ एक ऐसी चीज होती है जो उनको कभी पता ही नहीं चलती और उनको उनकी पूजा का फल कभी पूरा नहीं मिलता, उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो हमारी पूजा अर्चना से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद आपका भक्ति करने का जो तरीका है वो पूरा बदल सकता है। आप लोग अपने मन में सोचिए कि एक व्यक्ति है, वो सुबह उठता है, सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है, वो तो हम सभी को चढ़ाना ही चाहिए। फिर उसके बाद वो गणेश जी की पूजा करता है, फिर भगवान शिव की आराधना करता है, फिर हनुमान जी की, फिर माँ दुर्गा की और फिर कान्हा जी की। ऐसे वो मतलब सभी की अलग अलग पूजा करे। अब सवाल यह उठता है, क्या यह भक्ति सच्ची है या फिर अनजाने में हमसे हो रही एक भूल? वीडियो को संपूर्ण देखना, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप लोग मेरी वीडियो को बीच में ही अधूरा छोड़कर चले। जैसे कि समुंदर में अलग अलग लहरें होती हैं, अलग अलग लहरें जो है वो उठती हैं, लेकिन सभी जो लहरें होती है वो एक ही पानी से बनी होती है, लेकिन हमें सभी अलग अलग नजर आती है। जो इतना अलग अलग लहरें उठ रही हैं लेकिन वो अलग अलग नहीं होती, एक ही समंदर से बनी होती है। वैसे ही परमात्मा भी एक ही है, लेकिन उसके जो है रूप वो अलग अलग है। लेकिन वीडियो यहीं पर समाप्त नहीं होती, आगे मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़कर मत जा। लेकिन जब कोई साधक इस सच्चाई को समझे बिना अलग अलग देवी देवता की पूजा करे तो उसके साथ क्या होता है, पहले हम जानते हैं। उसका मन जो है वो अलग अलग दिशाओं में बट जाता है, उसकी ऊर्जा जो है वो बिखर जाती है, उसकी जो है वो साधना वो गहराई तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो अलग अलग देवी देवता की पूजा कर रहा होता है। और यह वैसा ही होता है जैसे कोई व्यक्ति अलग अलग नावों में सवार हो जाए, लेकिन वो कहीं पर भी पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वो अलग अलग नाव में से कभी एक नाव में सवार हो जाएगा, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में, लेकिन उसको जो है वो मंजिल तो उसे मिलेगी ही नहीं। जय वैसा ही हो जाता है जैसे हम अलग अलग जब देवी देवता की पूजा करते हैं। तो अभी एक आपको उदाहरण बताती हूँ कि जैसे सूर्य की किरणें जब अलग अलग फैली होती है तो वह रोशनी देती है, लेकिन जब सूर्य की किरणें एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो वह आग पैदा कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी भक्ति भी है। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। एक बार एक श्याम नाम का लड़का था, वो अपने गुरु के पास गया। उसने अपने गुरु से पूछा, क्या गुरुदेव, हर देवी देवता की पूजा करना सही है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, सभी देवता एक ही है, लेकिन तुम्हें साधना के लिए किसी एक देवी या देवता को पकड़ना होगा, तभी तुम उस एक के माध्यम से सब तक पहुंच पाओगे। मतलब कि जब हम किसी एक देवी देवता की भी अगर पूजा में जुट हो जाए तो उसी के माध्यम से हमको सभी देवी देवता जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। अब आगे सुनिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बाकी देवी देवताओं का सम्मान ना करें, उनका अपमान करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सभी देवी देवताओं का भी सम्मान करें, उन्हें प्रणाम करें, वो किसी से ना मुड़े, लेकिन साधना के लिए किसी एक देवी या देवता को पकड़। जो लोग हर दिन देवी या देवता बदल लेते हैं वह अंत में कहीं भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग एक देवी या देवता को पकड़ लेते हैं वह अंत में भगवान तक पहुंच जाते हैं। जो साधक एक मार्ग को चुन लेता है वही परमात्मा तक पहुंच सकता है। जैसे समझिए कि जिंदगी में रास्ते तो कई होते हैं। किसी स्थान पर हमने जाना हो तो उस स्थान पर पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ते बहुत होते हैं, लेकिन कोई एक रास्ता तो हमें चुनना ही पड़ेगा ना। एक रास्ता चुनेंगे तभी किसी एक स्थान पर पहुंच पाएंगे। वैसे या किसी एक देवता को चुनेंगे तो सभी देवताओं तक हम पहुंच जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भक्ति सफल हो तो कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें, और आज से ही जो भी आपके जिसको भी आप मानते हैं अपना इष्ट देव, उनकी आराधना शुरू कीजिए और एक को ही अपना इष्ट देव मानिए और अपने इष्ट देव की आराधना शुरू करिए। जब आप
अपने इष्ट देव की आराधना में पूर्ण हो जाएंगे तो आगे आपको सभी देवी देवता जो है वो अपने आप ही मिल जाएंगे। कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलना और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जो और लोगों तक भी वह पहुंच सके और सबका भला हो सके।